कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो बाल कृष्ण गोपाल हमारो ब्रजवासिन को प्राण प्यारो ब्रजवासिन को प्राण प्यारो नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया बाल बाल संग धेनु चरावे 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 लूट लूट नदी माखन खावे लूट लूट नदी माखन खावे माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया 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 नाथ में राधा हो भज कृष्ण कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया हरि बोल
गोपिन के संग रास रचाए, गोपिन के संग रास रचाए, वामदेव रण मार भगाए, वामदेव रण मार भगाए, आलिया आलिया नागर दैया, भज के कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज के कन्हैया, पार करेंगे हरि बोल, भज के कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज के कन्हैया, कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, जग कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, राधे भैया भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, मीरा के प्रभु गिरधर सागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, क्या भजनी थी मीरा, प्रीत हो तो कोई मीरा जैसे करी हो द्वारा, इसी कलयुग की बात है ना। कई लोग कहते हैं कि शास्त्र ब्राह्मणों ने कमाई के लिए लिख लिए, लेकिन देखा जाए तो ये शास्त्र भक्तों की कथाओं से भरे हैं। इसी कलयुग की बात है, मीरा ने क्या किया था, एक छोटी सी मूर्ति लाकर गिरधर की पकड़ा दी, पति मान लिया, क्या और भगवान ने दिखाया भी, सदे ठाकुर जी में समाहित हो गई, लोगों ने देखा, लेकिन 4 दिन में भुला दिया, सिर्फ गीतों में जी लिया। अरे एक बार भज कर देखो, सुनते तो बहुत हो गया, चलकर तो देखो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, सूर श्याम मेरे नटवर नागर, घट 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 वास करी, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, प्यारी प्यारी करेंगे कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी याद करेंगे कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी याद करेंगे कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे राधे, भज कृष्ण कन्हैया।
तेरी पारी करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया 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 भज कृष्ण कन्हैया भज कृष्ण बोली वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की एक भजन भी हृदय से गा लो तो हो गई भागवत हृदय से बस गा लो आज भगवान के जन्मोत्सव तक पहुंचना है भाई कथा भी बहुत है प्रणाम करते हुए स्पर्श करते हुए कथा तक करते आनंद लेते हुए कल अपन कथा को श्रवण कर रहे थे षष्ठी वर्णन कुछ लोग तो भूल भी जाते होते हैं परंतु बोली वृंदावन बिहारी लाल की पहले के लोग कितना पक्के थे कथा को याद रखते थे एक कथा छोड़ो नहीं कि बोलने आ जाते थे कथा कहते कहते मानस में चले गए तो टॉप देते थे महाराज भागवत से हट गया क्या क्या भाव क्या दिव्यता थी युग परिवर्तन होगा और धीरे 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 सोच परिवर्तित होती जा रही बदलती जा रही है समय ठहर रहा है सामने निकलता जा रहा है उसको रोक नहीं सकते देख सकते हो महसूस कर सकते हो बदल नहीं सकते प्रतिपल 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 हर पल बढ़ता जा रहा है हर पल बढ़ता जा रहा है वो बचपना कभी याद करो तो याद आता है कितनी मीठी यादें पास्ट मीठा है भूतकाल मीठा है वर्तमान समझ में नहीं आता भविष्य का पता है लेकिन देखा जाए तो तीनों एक ही है भूत वर्तमान और भविष्य यही तो है ब्रह्मांड की रचना यही है ब्रह्मांड न आदि का पता है न मध्य का पता है न अंत का पता है बड़ी ही मीठी बड़ी है अद्भुत लेकिन षष्ठी वर्णन का जो आख्यान शिव पुराण के अंतर्गत आया है अद्भुत भागवत में भी है उसका वर्णन
निराकार ब्रह्म, एकदम निराकार, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। एकदम निकल, कोई क्रिया नहीं। कहते ना बिनु पा के चला ही सुना ही बिनु पा, कोई आकार ही नहीं, उसी को कहा निराकार। और साकार क्या है? निराकार ही तो साकार है। वेद दृष्टि वालों के लिए भेद है, अरे भैया जो दिख रहा है वो साकार है, जो नहीं दिख रहा है वो निराकार है, ऐसा नहीं है। ये भेद दृष्टि हो सकती है, द्वैत और अद्वैत हो सकता है। कभी कभी लगता होगा कि, लेकिन चिंतन है अपना अपना निराकार बोलने का। निराकार से ही साकार निकला, तो वही निराकार तो साकार बना ना। जिसमें आकार ही नहीं था तो निकला कैसे? निकला तो वो निराकार कैसे, जिसमें से साकार निकला। इसलिए मैंने कहा दोनों दृष्टि में एक ही हुआ। निराकार की एक परिभाषा ये कह सकते हो जिसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। और दूसरी परिभाषा ये कह सकते हो कि जहां से सारे आकार निकले हो उसका नाम निराकार है। बात होती है। निराकार था, कोई क्रिया नहीं थी, लेकिन एक दिन उसमें क्रिया हुई, उसमें हलचल हुई, और हलचल में निराकार ने साकार रूप में परिवर्तन किया। भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ, भगवान आए, उस निराकार ने साकार स्वरूप धारण किया। भगवान तप में लीन हुए। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल। नहीं, एक ही में डट गए तो फिर कथा नहीं करूंगा। समझदार श्रोता बन गए। भगवान विष्णु साकार रूप से प्रकट हुए, तप किया, तप में डूबे। तप से शरीर की रोमावलियों से जल का रिसाव हुआ, तो जल से निमग्न हो गया समस्त निराकार स्वरूप। और उस जल के भीतर भगवान विष्णु शयन करने लगे, निद्रा में। और उसी समय भगवान की नाभि कमल से एक कमल का प्राकट्य हुआ, जो जल के ऊपर बढ़ा, और उसी में एक विराट पुरुष और उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हम ब्रह्मा के रूप में समझते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा पर जाने पर एक विराट पुरुष उसी स्वरूप से प्रकट हुआ, जिसको हम ब्रह्मा के रूप में जानते हैं, जो नाभि कमल से प्रकट हुए। चारों तरफ देखे चतुर्मुखी कहलाए, ब्रह्मा के 4 मुख हुए, सातों में वेद है। लेकिन समझ नहीं पाए कि मैं क्यों जन्मा, किस लिए जन्मा, मेरा कार्य क्या है। ये तो प्रत्येक जीवों के लिए आज भी रहस्य का विषय बना हुआ। यदि हम अपने आप भी विचार करें तो इस ख्याल में डूब सकते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं कि हम आखिर क्यों जन्मे। खाने के लिए तो नहीं हो सकता, संसार में रहने के लिए तो नहीं हो सकता, सेवा पुण्यकृति या पापकृत्य करने के लिए तो नहीं हो सकता। इसका कारण हम ही को जानना है।
इसमें हम अपने आत्म गुरु की सहायता ले सकते हैं, बाकी इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं जानूं समझूं, कमल नाल से भीतर की ओर प्रविष्ट हुए कि चलो देखते हैं उद्गम स्थल कहाँ है, जहां से हम उदित हुए। कईयों वर्ष तक उस नाल में भ्रमण करते रहे, उस नाल का भी कोई अंत पता न चला। वापस आ गए, बैठ गए, बोले अब मन स्थिति के द्वारा मैं चिंतन करके देखता हूँ। चिंतन में डूबे, चिंतन से प्रारंभ किया देखना, आंख बंद करके ध्यानस्थ हुए और अपनी खोज स्वयं करने लगे। इसमें इस कथा में जीव का उत्तर भी छिपा है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल खोजे मन स्थिति के माध्यम से, तब उद्देश्य समझ में आया। 3 बार आवाज आई, तप तप तप, तप में डूब। अभी उद्देश्य मिल गया कि हमें करना क्या है, तप करना। ब्रह्मा जी तप में डूबे, तब जाकर श्री हरि विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान की नींद टूटी, मेरे ही भीतर की जो अभिव्यक्ति थी वो जन्म ले चुकी ब्रह्मा के रूप में। अब उनके उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मुझे उन्हें दर्शन देना पड़ा। एक से अनेक होने का जो भाव भगवान के भीतर आया था, वो भाव ब्रह्मा के मन में चल रहा था। भगवान प्रकट हुए, उपदेश किया, सृष्टि की रचना करो। चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने चित्रवत समस्त ब्रह्मांड को बना दिया, लेकिन उसमें क्रिया नहीं दे पाए, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। चित्रित कर दिया ब्रह्मांड को। फिर तप करके भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये तो स्थिर है, चलायमान है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो भगवान तत्व के रूप से उस ब्रह्मांड में प्रकट हुए, प्रविष्ट हुए और वो समस्त ब्रह्मांड चलायमान हुआ। अपनी अपनी दूरी पर ग्रह भ्रमण करने लगे और यह ब्रह्मांड जो है चेतन हुआ। पर ब्रह्मा जी ने मानसी सत्ता का जन्म किया। मैथिली सृष्टि नहीं, मानसी सृष्टि। पहले मन में सोच लिया एक पुत्र हो, जरूरी नहीं कि छोटा ही है, वो 80 साल का बूढ़ा भी प्रकट हो सकता है। मानसी सृष्टि थी, ब्रह्मा जी जैसा सोचते और वैसा स्वरूप प्रकट हो जाता था। ऐसे 10 पुत्र और फिर उनको भी सृष्टि बढ़ाने का आदेश दिया गया। धीरे धीरे इस प्रकृति में 84 लाख योनि, 4 से 84 हो गई। उदिवत, जरायुज, स्वेदज और अंडज, इन्हीं से 84 लाख योनि का जन्म हो गया। प्रकृति भर गई जीवों से। मानस पुत्रों में कश्यप ऋषि भी थे। कश्यप ऋषि ने 13 पत्नियों से विवाह किया और एक बार दिति संध्या के समय में काम सोचता दुराग्रह करती है अपने पति से। लेकिन पहले के लोग बड़े होशियार थे, समझदार थे। सारे कर्म जो है क्रमबद्धता से करते थे, नियमबद्ध होकर के करते थे, समय का विशेष ध्यान रखते थे और कुछ भी गलत होता था तो बता देते थे इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। दीदी ने दुराग्रह किया, मानना पड़ा, धर्म पत्नी है।
और दैत्यों की मां है। कोई भी वस्तु के दो पहलू होते हैं। यदि अदिति देवों को जन्म देती है तो दिति दानवों को जन्म देती है। दिति ने दुराग्रह किया, कश्यप ऋषि को झुकना पड़ा। संध्या के समय काम सुख उपभोग करने के कारण दिति को कश्यप ऋषि ने कहा कि तुझे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन वो दैत्य होंगे, दैत्य नहीं। दिति ने स्वीकार किया, ठीक है, मैं प्रायश्चित भी करूंगी। मैंने अपराध किया है तो प्रायश्चित भी करूंगी। 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया, ये दिति का प्रायश्चित था। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 100 वर्ष बाद जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। कहते हैं हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली था, शास्त्रों में उसका बड़ा वर्णन है, उसके मुकुट का भी वर्णन है, उसके स्वरूप का भी वर्णन है, उसकी शक्तियों का भी वर्णन है। अभिमान का स्वरूप बहुत बड़ा होता है। अभिमान सारी प्रकृति को खा सकता है, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अभिमान से बचे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अभिमान की कि मैं तो बड़ा बलशाली हूँ, अभिमान के वशीभूत होकर के उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को उठाकर रसातल में छुपा दिया। रसातल में ले करके उसको छुपा दिया। जो दिव्य आत्माएं थी वो तो हट गई उस लोक से, और सारी प्रकृति जो है वो रसातल में डूब गई। बड़ा कष्ट हुआ। लोगों ने भगवान को पुकारा, देवताओं ने भगवान की आराधना। भगवान प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की छींक से 12 भगवान उत्पन्न हुए। छींक से उत्पन्न भगवान विष्णु। देखो ऐसे नहीं शास्त्रकार मनीषी लोग कह देते हो मदार जोसफ की नहीं, सभी विष्णु है। भगवान विष्णु ही इस जगत में समाहित है और हर वस्तु में वो ही है। समझ का फर्क है। हम अपने को ही भूल के बैठे थे। अब बराह रूप में आए तो बड़े प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की चीख से उत्पन्न हुए शुक्र अवतार भगवान का, बड़े बलशाली। जैसा हिरण्याक्ष बलशाली और वैसे भगवान बराह बलशाली। प्रविष्ट हुए उस रसातल में, पृथ्वी की खोज में, जहां हिरण्याक्ष ने उस पृथ्वी को दबा के रखा था। देखते देखते पल भर में भगवान पहुंच गए। प्रकृति को, पृथ्वी को उन्होंने अपनी दाढ़ पर स्थापित किया, निकाला और ले जाने लगे जल के ऊपर स्थापित करने के लिए। उसी समय हिरण्याक्ष को पता चला कि किसी ने मेरी छुपाई हुई पृथ्वी को, मेरी पृथ्वी का हरण कर दिया। बनाने वाला भगवान है, लेकिन अपना मानने वाला इंसान है। यहाँ जो कुछ दिख रहा है वो अपना है ही नहीं, ये हमने मान रखा है कि ये सब हमारा है। यहीं पर हम ब्रह्म है। शास्त्रकार कहते हैं संतों के पास जाओ तो वो कहेंगे ये सब तुम्हारा भैया, हमारा कुछ नहीं, सब प्रभु का, सब प्रभु का।
लेकिन मानव श्रृंखला में यदि आप जावेंगे तो अभिमान के वशीभूत होकर हम बोलते हैं अरे ये मैंने कमाया है, ये जगह मेरी है, ये वस्त्र मेरे हैं। हिरण्याक्ष दैत्य है, अर्थात ऐसा भाव आना ही हिरण्याक्ष। इस भाव का त्याग होना चाहिए साहब। मेरा मेरा मेरा, अरे ये मेरी प्रकृति है, बनाने वाला स्वयं ईश्वर है। और आज वाराह के रूप में भगवान जन्मे हैं। बोले अच्छा भैया तुम्हारी है तो तुम्हारी है तो भैया ले लो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन लगेगा। भाई मुझे तो लगता है ये मैंने बनाया, ये मेरी है, मैंने स्थापित कर रखा था, तुमने इस पर अधिपत्य कर लिया, अपना समझ रहे। अब मैं फिर से लेने आया, यदि अब तुम में बल है तो ले लो। कहते दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ, वराह और हिरण्याक्ष, अद्भुत युद्ध, बड़े बलशाली योद्धा थे दोनों। जय और विजय ही तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। भगवान का जो प्रथम अवतार था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी, ये 4 रूप में भगवान प्रथम अवतार में जब जन्मे थे, स्वयं विष्णु ही विष्णु के दर्शन को जाते हैं। ये चारों ही विष्णु के स्वरूप हैं। लेकिन वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के दर्शन के निमित्तार्थ जाते हैं और वहां पर 2 द्वारपाल बैठे हुए हैं वैकुंठ लोक में, जय और विजय। 7 द्वार हैं, 6 द्वार पार करके सनकादिक ऋषि वहां पहुंचते हैं। 7वें द्वार पर जय और विजय दोनों को रोक देते हैं। आप जा नहीं सकते, कुंठा हमको रोक दिया, हमें तो एक तपस्वी मुनि, हमको रोक दिया। कुंठा तो जहां कुंठा आवे वहां वैकुंठ के दर्शन दुर्लभ है। विगत कुंठा है कि वैकुंठा, इस धरा में भी वैकुंठ है। जहां बुद्धि में कुंठा ना हो, जहां बुद्धि कुंठित ना हो, उसी को शास्त्रकार वैकुंठ कहते हैं। कुंठा आई, भगवान के दर्शन से वंचित हुए, श्राप दे दिया जय और विजय को, दैत्य हो। जब श्राप मिला भगवान बाहर आ गए। तो क्या लग रहा है, ये भगवान ही तो खेल खेल रहा। विष्णु का रूप भी वही, दर्शन करने भी वही गए। श्राप देने के बाद भगवान दर्शन देने बाहर गया। बोले भैया ऐसा कर्म क्यों? बोले इच्छा हो, द्वारपाल बड़े दिन से सेवा कर रहे थे, हमने सोचा इसी बहाने थोड़ा खेल खेल ले, इनको श्राप दिलवा दे और उस दिन दैत्य बना देंगे, इस प्रकृति के सुख को भोगेंगे और फिर जब इनके पाप बढ़ जाएंगे फिर हमारा प्राकट्य हो जाएगा, हम जावेंगे, इनको मारेंगे, फिर बुला लेंगे। अब लग रहा है आपको इसमें कहीं आप हो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ये जितने भी रूप दिख रहे हैं ये सब वही है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं सब कुछ ब्रह्म, ब्रह्म से परे कुछ भी कोई भी तत्व नहीं है, सब जो दृष्टि गोचर हो रहा है और दृष्टि गोचर जो नहीं हो रहा है वो भी ब्रह्म। ये सब खेल उसका। ऐसी माया रची, सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया और भगवान बाहर आके खड़े हो गए। हल्ला सुना तो सनकादिक ऋषियों ने से द्वारपालों ने क्षमा मांगा, महाराज अपराध हो गया, हमने आपको रोका, लेकिन हम सोच रहे थे भगवान विष्णु का आदेश हो, हम द्वारपाल हमारी ड्यूटी है कि हम समयात्मक दर्शन करावे, आप समय पर नहीं आए इसलिए हमने रोक दिया। आपने हमें दैत्य होने का आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया, हम दुखित हैं।
हम भगवान की सेवा से वंचित हो जाएंगे, हमें इस बात का दुख है। ये भक्ति है। सदैव भगवत सेवा होती रहे, ये भक्त का भाव होना। जय और विजय भगवान की सेवा में द्वारपाल बने हुए, एक पल भी उनको छोड़ने का विचार नहीं है। हर पल हमें यही तो सोचना है कि भगवान की बस सेवा करते रहे, किसी भी भाव में, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में। चाहे वो कथा का माध्यम हो, चाहे वो परिवार का माध्यम हो, चाहे वो व्यापार का माध्यम हो, कोई भी माध्यम बनाकर धर्म पे चला जा सकता है और भगवान को पाया जा सकता है। यदि हम व्यापार भी कर रहे हैं तो धर्म पूर्वक करें। ऐसी कई कथाएं हैं। शालिग्राम की पिंडी से कई भक्त अन्न को तौला करते थे, 2 रोटी ज्यादा ही दिया करते थे। अनेक कथाएं हैं, सुनते भी हो, मीठी कथाएं हैं। लेकिन धर्म पूर्वक हो, किसी को छलो नहीं। आप नहीं चलेगा। आप जब किसी को छलोगे तो आप चल जाओगे। महाराज हम तो सेवा से वंचित हो जाएंगे। आपने ऐसा श्राप दे दिया, हमें प्रकृति में जाकर के दैत्य बनना पड़ेगा। हम कैसे सेवा करेंगे? यहाँ कम से कम भगवान के दर्शन तो होते हैं, उनकी सेवा का भाव हम लेकर सेवा तो करते हैं। आपने श्राप दे दिया, दैत्य बन गए, अब कहाँ सेवा से वंचित हो गए? आप तो कुछ ऐसा करो प्रभु कि हम पुनः यहाँ पर अपना श्राप भोग कर आ जावे। महाराज हमें क्षमा करो। बोले देखो तुम्हारी तामस देह है, तुम तामसी हो, दैत्य में तामस रहता है। तो जो जिसके लिए बनाया जाए उसकी भक्ति वैसी ही होनी चाहिए। तुम्हारा शरीर तामसी है, तुम्हारी भक्ति भी तामसी होनी चाहिए। तुम में प्रेम भाव आ ही नहीं सकता, इसलिए तुम वैर भाव से भगवान का भजन करो। भगवान से वैर करो, वैर करोगे 3 जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और प्रेम से यदि भगवान को पाना चाहोगे, ये उन दैत्यों के लिए कहा, मनुष्यों के लिए नहीं कहा। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है। ठीक है महाराज, हम वैर भाव का चयन करते हैं, वैर भाव से भगवान का भजन करेंगे। तो बोले 3 जन्म में तुम वापस आ जाओगे और पुनः भगवान की सेवा तुमको प्राप्त हो जाएगी। तो वो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में आए, रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, दंतवक्त और शिशुपाल के रूप में आए, 3 रूप में आए। और कितने अवतार हुए? 3 बार जय और विजय। और भगवान के कितने अवतार हुए? हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया वराह, और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह, रावण और कुंभकर्ण के लिए राम, दंतवक्त और शिशुपाल के लिए कृष्ण। 4 अवतार। श्राप किसने भोगा? देखने में, दृष्टि में तो ये लगता है कि दैत्य ने 3 बार, भगवान तो 4 बार भोग रहा। भगवान ने 4 बार इन दैत्यों को मारने के लिए 4 स्वरूप धारण किए, 4 बार इस धरा पर आए, धरा धाम पर। तो इस बार वराह के रूप में आए, हिरण्याकश्यप के साथ अद्भुत युद्ध हुआ। भगवान और हिरण्याकश्यप, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। दोनों बलशाली योद्धा हैं, बड़े दिनों की युद्ध चला। अंत में निर्णय नहीं हो पा रहा था। बोले एक काम करो, मुष्टिका के प्रहार से अपन निर्णय कर लेते हैं। जो जितनी पीछे जाए मुष्टिका के प्रहार से, उस पीछे जाने के आधार पर हार जीत का निर्णय हो जाए। ठीक है महाराज, कर लो। हिरण्याक्ष ने कहा, वराह पहले तुम मुझ पर मुष्टिका का प्रहार करो। भगवान कहते मैंने किया तो भैया तेरे को खेद हो जाएगा, तुम तो बचना ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते नहीं, पहले तुमने प्रकृति को उठाया था, बाद में हमने प्रकृति को उठाया था, इसलिए पहले अधिकार तुम्हारा है। पहले
तुम्हें मारने का हम मौका देते हैं। हिरण्याक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं एक ही मुष्टिका में इसका वध कर दूंगा। हिरण्याक्ष ने सारे बल को एकत्रित किया मुष्टिका पर और भगवान पर बड़ी तेजी से प्रहार किया। भगवान उस मुष्टिका के प्रहार से एक कदम पीछे हटकर धरा पर दोनों घुटने के बल बैठ गए। वराह भगवान विचार करने लगे, बड़ा बलशाली है। और यहाँ हिरण्याक्ष कहता, अरे मैंने पूरा बल लगाया लेकिन फिर भी एक कदम बस पीछे गया, लगता है ये जीत जाएगा। चलो भाई इसकी बारी आई। हिरण्याक्ष कहता है भगवान से कि आप बड़े बलशाली हो, मैंने पूरा पूर्ण बल लगाकर तुम्हें मारा, फिर भी तुम एक कदम बस पीछे गए, बड़े बलशाली लगते हो। तो बोले बलशाली तो तुम हो, लेकिन तुम गलती कर गए। बोले कौन सी गलती? बोले मुष्टिका बांधने में तुमने गलती। मुष्टिका बांधने में क्या गलती कर दी? बोले तुमने मुट्ठी कैसी बांधी थी? बोले ऐसी। बोले ये गलती कर दी आपने कि अंगूठा को हटा लिया। इसीलिए पूर्ण बल तुम उपयोग नहीं कर पाए क्योंकि तुमने अंगूठा को बाहर कर दिया। ये पांचों जब एक हो तब मुष्टिका बलशाली बनती है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मुष्टिका पूर्ण बने हैं तो इस मुष्टिका में बल बना है। हर उंगलियों के अलग अलग नाम हैं। एक तरफ 4 उंगलियां हैं तो दूसरी तरफ अंगूठा है। आप कोई भी बर्तन उठावेंगे या वस्तु उठावेंगे तो एक तरफ अंगूठा रहता है, बाकी तरफ 4 उंगलियां रहती हैं। इसका अभिप्राय 4 प्रकार के जीव अलग हैं जिससे सारी प्रकृति बनी हुई है, और दूसरी तरफ ब्रह्म जो अलग है। ये अंगूठा ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। इसका अर्थ भी यदि पूछेंगे तो एक बच्चा भी बता देगा। आप उससे मांग कर देखना टॉफी तो वो बताएगा कि क्या बोलेगा। दे दे भैया, मांगते ना माता, भैया हमको भी दे दे। तो भैया ऐसे कह देता तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ नहीं का मतलब सब कुछ। कुछ नहीं मतलब निराकार ब्रह्म, वही तो सब कुछ है, वहीं तो सब कुछ आया। इसीलिए एक तरफ ये लगेगा। इसको छोड़ दोगे तो भैया ना तुम्हारा उद्धार होगा और ना ही संसार में तुम अच्छे से जी पाओगे, अच्छे से रह पाओगे, अच्छे से सुख शांति सुकून का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए इस कुछ नहीं को समझो, इस कुछ नहीं को सब कुछ समझ करके अपने भीतर समाहित कर लो और फिर मुष्टिका बनाओ, मतलब एक हो जाओ। अब बल लगाओ और फिर भगवान ने जो मारा है हिरण्याक्ष प्रकट हो गया। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वाराह में रूप में आए और हिरण्याकश्यप जो उसका द्वितीय भाई था उसको मारने के लिए नरसिंह का स्वरूप धारण किया भगवान। ये कथा मैत्रेय जी सुना रहे हैं और विदुर जी बड़े प्रेम पूर्वक इसको श्रवण कर रहे हैं, श्रोता बन करके बैठे हुए हैं। दोनों हरिजन कथा चल रही है। बोले फिर प्रभु क्या हुआ? मैत्रेय जी कहते हैं महाराज उसके बाद मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई। जब सृष्टि पुनः रख दी गई, पृथ्वी को लाकर जल पर स्थापित कर दिया वराह भगवान ने, तब ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को देख करके भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप पार्वती और शिव का जो स्वरूप है उस स्वरूप के आधार पर एक अंग से, वाम अंग से स्त्री का और दाहिने
अंग से पुरुष का जन्म दिया। दाहिने भाग वाले मनु कहलाए और वान भागी स्त्री कहलाई, जिसका नाम शत्रुपा। उनके 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपा। 3 कन्या हुई, आकृति, देवहूति और प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान उत्पन्न हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे कर्दम। और उनके घर में भगवान कपिल के रूप में आए। शंख शास्त्र का वर्णन किया। अद्भुत है शास्त्रों की महिमा, अद्भुत गाथा। माता को कथा सुनाई। पुत्र भी पूजनीय हो जाता है माँ के लिए, यद्यपि माँ पूजनीय है पुत्र के लिए। हम पुत्र को माँ का पूजन करना चाहिए, लेकिन माँ भी पुत्र का पूजन कर सकती है। कब? जब वो पुत्र योग्य हो जावे, वैरागी हो जाए, या भगवान का भक्त हो जावे, या जो भगवान को पाले। रामचरितमानस में हनुमंतलाल जी महाराज सीता की खोज करते हुए पहुंचे, मां जानकी से मिले, हालचाल लिया, सारी बात बताई, मैं प्रभु का सेवक। और फिर लंकापुरी में आग भी लगाई। तो मां जानकी ने एक संदेशा भेजा। अनुज समेत